अभी कितने बच्चे जुड़ रहे हैं? देखो, आज का हमारा चैप्टर क्या है? देखो, कुछ बच्चे जुड़े हैं, बाकी लोग शायद पता नहीं कहाँ है, नहीं है। छोड़ो, अब ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। आज की यूनिट है सेकंड। सेकंड पेपर स्टार्ट हो गया है, चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब हमें देखना है कि बच्चों का डेवलपमेंट कैसे होगा। चाइल्ड साइकोलॉजी क्या कहती है, यानी कि हमारा चाइल्ड साइकोलॉजी मनोविज्ञान क्या कहता है, बच्चे का मनोविज्ञान क्या कहता है, एंड चाइल्ड डेवलपमेंट क्या कहता है, ये हमें देखना है। एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एक एग्जाम्पल होता है कि ह्यूमन वाज नॉट स्टैटिक बिगिन। जो एक मानव है, जो व्यक्ति है, वो स्ट्रेट नहीं चलता है। उसका जो विकास, उसका डेवलपमेंट होता है ना, वो ऐसे लीनर नहीं होता है, एक लाइन में नहीं होता है। वो क्या होता है, डेवलपमेंट उसका फ्लेक्सिबिलिटी होता है, जैसे स्पाइरल होता है, घूम घूम के स्पाइरल रूप में उसका डेवलपमेंट होता है। तो हमारा जो एक यूनिट कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड यूनिट, इसमें पूरे में चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट कैसे होता है, कौन कौन से स्टेजेस आती हैं, स्टेज हैं उसमें, इस सारी चीजों पे डिसीजन किया जाएगा या इस पे बात की जाएगी। तो देन चाइल्ड साइकोलॉजी, ह्यूमन आर नॉट, डॉगी आवाज, ह्यूमन आर नॉट स्टेटिक बिगिन ड्यूरिंग देयर लाइफ द चेंज इन द साइज एप्रेशन। जब बच्ची का डेवलपमेंट होता है ना, उसके साइज में भी चेंज होता है। साइज एज के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग उसका साइज भी चेंज होता रहता है कि जैसे बच्चा 1 ईयर का होता है, 1 मंथ का होता है, तो उसका डेवलपमेंट होता है, फिर वो थोड़ा बैठना शुरू करता है, फिर वो 2 ईयर का होता है, इस तरह से उसके साइजेस चेंज होते रहते हैं। However, they change difference from individual into the individual, but the fundamental patterns of growth and development remain the more or less the same and take place in an orderly the each individual। सभी में देखिए, सभी बच्चे, जितने भी बच्चे होते हैं ना, सबका क्या होता है, सब एक जैसे तो होते नहीं है ना, सबका डेवलपमेंट डिफरेंट डिफरेंट होता है। किसी की आईक्यू लेवल कितनी होती है, किसी का सोचने का तरीका अलग होता है। यानी कि इट मीन्स, कहने का मतलब है कि अगर बच्चे जितने भी हैं, सबका एक साथ विकास नहीं होता है। फिजिकली तो एक साथ होगा। फिजिकली अगर बच्चा 9 मंथ्स का है, माँ के गर्भ में बच्चा है, तो वो 9 महीने में ही डेवलप होगा। ये नहीं है कि एक का 9 में होगा, एक का 10 में होगा, एक का 12 में होगा, एक का 5 में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। फिजिकली डेवलपमेंट तो सेम ही होगा, बट उसका इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि उसका जो साइकोलॉजी है, उसका मानसिक विकास है, उसका डेवलपमेंट है, तो वो डिफरेंट वे में होगा, वो अलग अलग होगा। बच्चा किस तरह से सीख रहा है, हो सकता है कोई बच्चा जल्दी चलना सीख जाता है, बहुत से बच्चे बहुत जल्दी चलना और लिखना पढ़ना सीख जाते हैं। उसी तरह से सभी बच्चे का डेवलपमेंट बिल्कुल डिफरेंट वे में होगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजी कहती है, चाइल्ड साइकोलॉजी बेसिकली इज इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि साइकोलॉजी एज द पॉजिटिव, साइकोलॉजी जो है एक पॉजिटिव थिंग्स है, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर काम करती है। साइकोलॉजी एक मानव के, ह्यूमन मनुष्य के बिहेव पर काम करती है, उसको देखती है। एंड चाइल्ड एंड ह्यूमन बीइंग डिफाइन द एज। तो देखिए, जो चाइल्ड और बच्चों को जो वो दिखा रही है ना, अलग अलग एज के अकॉर्डिंग उसका डिवीजन किया जा रहा है, एज के अकॉर्डिंग किया जा रहा है। Earlier psychologists maintained that childhood continues till the age of 12, and between the age of 12 and the 18 children are called adolescents, in order to distinguish the first 6 years of child life from the second। कहने का मतलब ये कि अगर बच्चा इन ऑर्डर द 12 to 18 चिल्ड्रन आर कॉल्ड अडोलसेंट। जो 12 साल की अवस्था का बच्चा है और वो 18 साल की अवस्था, 12 से लेके
12 वर्ष की अवस्था का बच्चा अडोलसेंस एज में आ जाता है, यानी कि किशोर अवस्था, उसको हम किशोर अवस्था कहते हैं। और किशोर अवस्था को हम तूफान की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि उस एज में बच्चा किसी की सुनता नहीं है, वो अपने आप को सोचता है कि मैं बेस्ट हूँ। कि अडोलसेंस में जब उसकी 12 से 18 की 12 टू 18 जब वो 12 साल का होता है, उस टाइम उसकी एज शुरू हो जाती है, अडोलसेंस एज शुरू हो जाती है, उसकी एडोलसेंस एज शुरू हो जाती है, किशोर अवस्था, जिसमें जिसमें वो किसी को कुछ नहीं समझता है। वो क्या करता है कि मैं हूं, बस सिर्फ मैं ही मैं हूं। और वो उस टाइम किसको, अपने फ्रेंड पीयर ग्रुप में रहना पसंद करता है। तो बच्चा क्या करता है उस टाइम पे, अपने पीयर ग्रुप में रहना पसंद करता है, अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद करता है। जब बच्चा 12 से 18 ईयर का होता है, उसे कुछ नहीं, उसे लगता है कि मैं तो बहुत जन्नत की दुनिया में आ गया हूँ और मेरी ही लाइफ है बस, वो इतना सोचता है। और उसे सबसे ज्यादा उस टाइम, उस एज में जब पेरेंट्स अगर उसे समझा रहे होते हैं, तो उसको मिला है। वो बातें अच्छी नहीं लगती हैं पेरेंट्स की। उसे जो उसके फ्रेंड्स कह रहे होते हैं, वो उस चीज को ज्यादा मानता है, उस चीज को ज्यादा समझता है कि मेरे दोस्त ने ये कहा है तो ये बहुत अच्छा है। उसे पेरेंट्स की बातें उस टाइम पे अच्छी नहीं लगती हैं। और फिर नेक्स्ट होता है कि स्टेज डेवलपमेंट बिटवीन 6 and 12 ईयर, द टर्म ऑफ इन्फेंसी। 6 साल से लेकर अगर 12 साल तक, 6 ईयर का बच्चा है और 12 ईयर तक, उसकी जो स्टेज होती है इनफेंसी, यानी बचपने की स्टेज होती है। कहते हैं ना कि अभी तक 6 साल से 12 साल के बीच में बच्चे की एज होती है, वो बचपने की एज होती है, बचपन होता है उसमें। वो बहुत नोटी होता है, उसे कोई समझ नहीं होती है अच्छे बुरे की, बट वो करता है। और 12 से 18 ईयर वो एडोलसेंस, किशोर अवस्था स्टार्ट हो जाती है। But development begin when the child till the his mother move and there study the parental stage। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, मोव में होता है, वॉव में होता है, तो वो पेरेंटल स्टेज कही जाती है। वो पेरेंटल स्टेज होती है, बिकम इन, और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपसे कहे बच्चे का विकास या डेवलपमेंट सबसे ज्यादा कब होता है, किस एज में होता है, बच्चे का डेवलपमेंट विकास किस एज में ज्यादा हो रहा है? बच्चे का डेवलपमेंट और विकास होता है जब वो माँ के गर्भ में होता है, तो तब सबसे ज्यादा तेजी से उसका विकास हो रहा होता है, डेवलपमेंट हो रहा होता है। आपने देखा 9 मंथ में एक भ्रूण से एक उससे बच्चा इतना बड़ा, 9 महीने में पूरा बच्चा डेवलप हो जाता है, उसका माइंड भी, हेड भी, पूरा बॉडी उसकी डेवलप हो जाती है। तो सबसे ज्यादा डेवलप उसका माँ के गर्भ में होता है, इन्फेंसी जिसे बोलते हैं, इन्फेंसी अवस्था, पेरेंटल एज बोलते हैं। फिर देन मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बिलीव द चाइल्ड साइकोलॉजी शुड कंप्रहेंस चाइल्ड डेवलपमेंट मोस्ट फ्रॉम मोमेंट द कॉन्सेप्ट द टाइम व्हेन ही एंटर द एडोलसेंस पीरियड। सबसे ज्यादा जो टाइम, इंपॉर्टेंट टाइम होता है ना बच्चे का, वो एडोलसेंस एज होती है। उसमें बच्चे पे बहुत ज्यादा कंट्रोल कर, हम कंट्रोल नहीं कह सकते, उसे प्यार से समझाना होता है उस एज में बच्चे को, एडोलसेंस एज में। तो उसे बहुत ही प्यार से समझाना होता है। Next, when so far we have been concerned with the perfectly literature meaning of the term psychology called the study. Next, the stage not between 12 and 18 year below, जो 12 साल से नीचे के बच्चे होते हैं, वो इन चाइल्डहुड के अंतर्गत आते हैं। उसे चाइल्डहुड का पोर्शन कह देते हैं, ये चाइल्डहुड बच्चा है, उसका बचपना है। बट बिफोर स्टडिंग, स्टडी करने के बाद द टर्म साइंस और सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट नेसेसरी डिफाइन करता है ऑब्जेक्ट्स को। क्या डिफाइन करता है? वो कहता है कि डिफाइंड अर्लियर बिकम द इजियर। अब हम देखते हैं, कुछ डेफिनेशंस देखते हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने कुछ परिभाषाएं दी हैं, यानी कि बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में कुछ बताया है उन्होंने। जिस तरह से चाइल्ड साइकोलॉजी इज इंडिविजुअल, मतलब चाइल्ड की जो साइकोलॉजी होती है, समझ होती है, वो सबकी एक जैसी नहीं होती है, वो अलग अलग होती है एंड इंडिविजुअल होती है। ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच केम इनटू द एक्सिस्टेंस 19th सेंचुरी में, जो 19वीं सदी थी, जो साइकोलॉजिस्ट ग्रेजुअली रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी चाइल्ड। Studying child behavior is isolate from the adult behavior. So
it's become important to define with greater precision. It's the systematic science, different the psychology, different time. देखिए यहाँ एक साइकोलॉजिस्ट रहे हैं जिनका नाम है क्रो क्रो। याद रखना, साइकोलॉजिस्ट है क्रो क्रो, जिन्होंने कहा है बच्चे का जो मनोविज्ञान होता है बहुत ही साइंटिफिक स्टडी करता है वो, क्योंकि ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम द पेरेंटल बिगनिंग, क्योंकि जो बच्चे को जन्म से मिलता है वो सबके पेरेंटल गुणों से मिलता है। तो इसलिए सभी बच्चे का विकास और डेवलपमेंट रंग रूप अलग अलग होता है, क्योंकि उसे वंशानुगत अपने वंश से प्राप्त हो रहा है। स्टेट ऑफ हिज एडोलसेंस डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द जेम्स ड्राइवर कहते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। उनका कहना है कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी है एक ब्रांच का काम करती है। जैसे एक पेड़ होता है ना, पेड़ के अंदर ब्रांचेस निकलती हैं, उसी तरह से चाइल्ड की साइकोलॉजी एक ब्रांच की तरह विच स्टडी द ह्यूमन बिगन डेवलपमेंट फ्रॉम बर्थ टू मैच्योरिटी, कि जन्म से लेकर मैच्योरिटी तक उसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है, ये इस पर बात करती है। अब नेक्स्ट एक साइकोलॉजिस्ट आते हैं हॉरलॉक। तो उनका कहना है द चाइल्ड साइकोलॉजी वाज चेंज टू चाइल्ड डेवलपमेंट रादर देन अ सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ चिल्ड्रन। तो आप देख सकते हैं कि भाई बच्चे का डेवलपमेंट हर स्टेज में, हर अवस्था में अलग अलग होता है। इट मीन्स आप देख सकते हैं कि मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस तरह से उसका डेवलपमेंट होगा। मैं थोड़ी सी स्क्रीन शेयर करती हूँ, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, ऐसे ओरली बता देती हूँ। साइंटिफिक scientific method, a science is called not become of its subject matter but because of its use of the scientific method, the systematic pattern. फैक्चुअलिटी, अब फैक्चुअल वास्तविकता क्या है, देखिए ये तो साइंटिफिक मेथड था। अब वास्तविकता क्या कहती है, वास्तविकता कहती है साइंस इज स्टडी, साइंस क्या है, एक अध्ययन है फैक्ट्स का, जो वास्तविक चीजों का करता है, जो ट्रू है, जो सही है वास्तव में। इट्स सब्जेक्ट मैटर इज रियल आर नॉट आइडियल, वास्तविक तो है पर सत्य नहीं है, सही नहीं है। कुछ यूनिवर्सल, देखिए सार्वभौमिक चीजें हैं, जैसे साइंटिफिक लॉ, एक विज्ञान का नियम बताता है कि यूनिवर्सल अनयूनिवर्सल आर नॉट वैलिड। जो यूनिवर्स में वो जरूरी नहीं कि वो वैलिड है, ऑल टाइम हमेशा एक जैसी रहती है, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। और वैलिडिटी कहती है कि साइंटिफिक लॉ, जो साइंस का नियम है, आर ऑल्सो वैलिड, आर ओपन एग्जामिनेशन ऑल टाइम, कि मतलब कि कुछ चीजें कहती है कि जो साइंस का नियम है ना, साइंस ने कहा है कि अगर बच्चा 9 मंथ्स में होता तो 9 में ही होगा, उसका इतने मंथ्स में डेवलपमेंट हो रहा है, उसका चाइल्डहुड इतने ईयर से इतने ईयर तक है, या अडोलसेंस एज हमारी 12 से लेके 18 ईयर है, तो वो वहां तक चल रही है। इट मीन जैसे हम कह सकते हैं कि अडोलसेंस एज, अगर अडोलसेंस एज 12 टू 18 ईयर ईयर्स की है, राइट। तो अब उस तरह से हमारी अडोलसेंस एज यहां तक चलती है। नेक्स्ट, कोज ऑफ द रिलेशन, इसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या कॉजेज हैं। द साइंस रिसर्च कहता है एंड रिसर्च आर कोज इफेक्ट रिलेशनशिप इन द मटेरियल एंड द सब्जेक्ट्स मैटर, ऑल्सो बेसिक रिलेशंस ऑफ इट यूनिवर्सल एंड वैलिड लो को वैलिड बताता है, ये सत्य बताता है लो को। कॉज, अब देखिए चाइल्ड साइकोलॉजी साइंस, अब मैं आपको एक सिंपल सा ये दिखाती हूँ। देखिए सब जब बच्चे का ग्रोथ होता है, जब वो 9 मंथ्स का होता है, तो कितने भी पेरेंटल, उसका पेरेंटल पीरियड कितना होता है, यहाँ मैं सॉरी वो व्हाइट बोर्ड चाहिए मुझे, मिलेगा व्हाइट बोर्ड, स्क्रीन शॉट से व्हाइट बोर्ड आ जाएगा।
माइक ऑन कर लो। स्टार्ट बाद में। कोई नहीं, मैं स्क्रीन शेयर भी कर लेती हूँ। अच्छा, आपको ये व्हाइट बोर्ड दिख रहा है क्या? कंचन, व्हाइट बोर्ड देख सकते हो? हाँ दे। ठीक है। हाँ, इरेजर। रिकॉर्डर कहाँ गया? रिकॉर्डर। चलो ठीक है ये। हाँ, तो देखिए, आप जो स्टेज होती है ना ग्रोथ, जब ग्रोथ होता है पेरेंटल, इट मीन्स देखिए पेरेंटल स्टेज मैं आपको बताती हूँ। आवाज तो मेरी आ रही है ना? आ रही है। पेरेंटल पीरियड्स, ये पेरेंटल पीरियड है। अब ये देखिए कब तक चलता है। ये चलता है, द पेरेंटल पीरियड कंप्राइज ऑफ द एवरेज अबाउट द 9 कैलेंडर मंथ्स, मंथ्स के हिसाब से 9। तो इसमें कितने वीक होते हैं? 40 वीक। कितने वीक होते हैं? 40 वीक। क्योंकि 9 मंथ्स में 40 वीक होते हैं। जो फर्टिलाइज एग होते हैं, मल्टीपल सेल्स में एनिमल्स ट्रांसफर इनटू द ओबे माय सेल डिवीजन ग्रोथ द डिफरेंशिएशन, अलग अलग वे में डिफरेंस होते हैं। इस तरह से बच्चे का डेवलपमेंट होता है। इट मीन्स देखिए, फर्टिलाइज ऑफ द पेरेंटल, फर्टिलाइज ओवा, ओवा में एग कितने 2 वीक्स में डेवलप होते हैं। ये 2 वीक। अब हम कहेंगे पेरेंटल, उसमें बच्चे का डेवलपमेंट जब हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, फर्टिलाइज ओवा कब हो रहा है ये? कितना हो गया इसमें? 2 वीक, 2 वीक्स, राइट? 2 वीक में हो रहा है। एंड उसके बाद 2 से 8 वीक एम्ब्रेस का सम प्रॉब्लम से नीचे आ गया।
नेक्स्ट, इस तरह से इसका अब 8 वीक, the human ovid during the first part of the period, it is like the homogeneous mass during the अब infancy age देखिए, infancy age comprise the first year of life. This is the period of the rapid growth. इस एज में जो infancy एज होती है, ये डिलीट पोर्शन हाउ टू कैन, थोड़ी सी सम प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअली ना, ये व्हाइट बोर्ड है। ओके, इनफेंसी देखिए, इसमें क्या पेरेंटल एज जो इनफेंसी कंप्राइज द फर्स्ट ईयर ऑफ द पीरियड रैपिड ग्रोथ। हमें हमेशा याद रखना है इनफेंसी में, इनफेंसी इस एज में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होता है किसका, रैपिड, इसको रैपिड ग्रोथ होती है। रैपिड ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ होती है। इनफेंसी इस अवस्था में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होता है, आपको पता होना चाहिए। शैव्य अवस्था, इसको हिंदी में शैव अवस्था बोलते हैं। शैव अवस्था रैपिड इसमें डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है, बहुत ज्यादा स्पीड से इसमें होती है, क्योंकि इसमें जो मोस्ट ऑफ द बॉडी सिस्टम होता है dimensions the rapid development, the nervous system, muscular system, growth of the most additional more cells इसमें increase होते हैं, क्योंकि cells इसमें increase हो रहे हैं, add हो रहे हैं, तो जल्दी जल्दी इसमें development हो रहा है। अब इसके बाद देखिए, इसमें weight क्या होता है, इस एज के अंदर देखिए क्या क्या इंक्रीज होता है। बच्चे का बर्थ के टाइम क्या होता है, साइज, उसका साइज जब वो 1 वीक का होता है तब उसका साइज अलग होता है। फिर इसमें शेप, बच्चे की शेप अलग से होती है, एंड वेट, ये चीजें इसमें साइज, शेप और वेट, इनफेंसी इट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इनफेंसी में एक तो रैपिड डेवलपमेंट ग्रोथ होती है, एंड इनका साइज, शेप और वेट, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इस इनफेंसी में एक तो रैपिड ग्रोथ हो रही है, बहुत तीव्र विकास हो रहा है, हिंदी में बोल सकते हैं तीव्र विकास हो रहा है, एंड साइज, ज्वाइन कौन कर रहा है इस टाइम, मुश्किल हो जाता है बीच में ज्वाइन करना। हाँ, तो हम देख रहे थे कि ये बहुत ज्यादा यहाँ पर शेप, इनफेंसी में रैपिड ग्रोथ एंड साइज एंड शेप, वेट का इनका डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है। हिंदी में इनफेंसी को बोलते हैं शैव अवस्था, शैव्य अवस्था, बहुत ही ज्यादा शैव्य, कि बच्चा भ्रूण अवस्था से निकलता है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है बहुत ज्यादा तेजी से, क्योंकि इसमें बच्चे का साइज, शेप एंड वेट, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीजें इसमें हो रही हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड स्पैन फ्रॉम द एंड इन्फेंसी, ये इन्फेंसी के बाद स्टार्ट होता है, द फर्स्ट बर्थडे ऑफ द स्टार्ट ऑफ द एडोलसेंस तक। ये चाइल्डहुड जो चलता है ना, ये जब बच्चा एडोलसेंस एज में होता है ना, हम देखिए चाइल्डहुड की एज क्या होती है, अवस्था को, इन्फेंसी मैंने आपको बताया, इन्फेंसी के बाद सेकंड आती है चाइल्ड। चाइल्डहुड, इसके बाद सेकंड स्टेज है चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड जो पीरियड्स होता है इज ऑफन डिवाइडेड इनटू अर्ली चाइल्डहुड और मिडिल चाइल्डहुड। इसको हम टू पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, इसको इट मींस ऐसे हम कर लेते हैं। एक तो होता अर्लियर चाइल्डहुड, अर्लियर चाइल्डहुड, गुड।
सेकंड होता है, यहाँ कर लेते हैं इसको, यहाँ आ जाएगा ये। फिर होता है मिडिल चाइल्डहुड। आप समझ जाइए चाइल्डहुड, ठीक है। चाइल्डहुड में दो स्टेजेस आती हैं। फर्स्ट मैंने इन्फेंसी बता दिया आपको, सेकंड आई है चाइल्डहुड। अब आपको पता होना चाहिए चाइल्डहुड के अंदर दो स्टेजेस आती हैं। एक तो अर्ली चाइल्डहुड होती है, एक मिडिल चाइल्डहुड होती है। am I ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है ना? am I ऑडिबल? आ रही है। ओके ओके, ठीक है। चीजें समझ आ रही है ना? बोर्ड आपको क्लियर श्योर है ना? ओके। नेहा जी आप बहुत लेट ऐड हुई हैं, व्हाट अ रीजन? हेलो नेहा जी। ओके, 7 to 10 ईयर। इसकी एज कितनी होती है चाइल्डहुड की? आपको पता होनी चाहिए, 7 to 10 ईयर। 7 to 10 ईयर का बच्चा चाइल्डहुड एज में आता है। अगर आपको एग्जाम में आ जाता है 7 से लेके किस एज का बच्चा चाइल्डहुड में आता है, किस एज का बच्चा इन्फेंसी में आता है, तो आपको पता होना चाहिए 7 to 10 ईयर का बच्चा चाइल्डहुड में आता है। इज द पीरियड ऑफ परमानेंट टीथ, इसमें बच्चे के टीथ डेवलप हो जाते हैं। एंड नॉट द कैसे द लेट चाइल्डहुड स्टार्ट फ्रॉम द प्री प्रपल्स पीरियड, इसका कंटिन्यूज होता है टाइम। द चाइल्डहुड इज द पीरियड कहते हैं स्टडी प्रोग्रेस। इस टाइम में बच्चा अपना स्टडी में भी लग जाता है, अपना पढ़ना स्टार्ट करता है, प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाती है, उसकी मैच्योरेशन हो जाता है, एक तरह से रैपिड प्रोग्रेस होने लगती है चाइल्डहुड एज में बच्चे का। फिर इन्फेंसी के बाद अगर जब डेवलपमेंट होता है ना, हाई डेवलपमेंट, तो ये देखिए इसमें 2 से लेके 5 ईयर तक का बच्चा, चाइल्डहुड की दो अवस्था है ना, एक ये वाली एज होती है, इसमें 7 to 10 ईयर बच्चा आ गया है। फिर 7 जो इससे पहले 2 से लगा लेते हैं, 2 से जो 6 ईयर का बच्चा है, 5 ईयर का बच्चा है, ये होता है हमारा कि ये इसमें कहा। इसके बाद ये बच्चा होता है ना 2 से 6 ईयर का, ये अर्ली चाइल्डहुड में आता है, इसे हम टॉय अवस्था भी कहते हैं। ये एज बच्चे की टॉय एज भी होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टॉय एज कौन सी होती है, तो आपको पता होना चाहिए अर्ली चाइल्डहुड की एज होती है वो टॉय एज होती है। एंड मिडिल एज में बच्चा स्कूल में पढ़ना सीखता है, उसका डेवलपमेंट होने लगता है, ये इसकी मिडिल एज है। अब इसके बाद एडोलसेंस एज आती है। अब आते हैं हम एडोलसेंस पर। नेक्स्ट एडोलसेंस। एडोलसेंस कहते हैं किशोर अवस्था। एक जब बच्चा अपने यौवन पर आता है, इट मीन्स जो इसकी अवस्था होती है 12 to 18 ईयर होती है। इसकी एज होती है 12 to 18 ईयर। 18 भी बोल सकते हैं, 15 भी, अलग अलग कह सकते हैं ना कि अलग अलग साइकोसिस में अलग अलग। तो इसका टाइम पीरियड होता है 12 to 15 भी बोल सकते हैं, 12 to 18 भी है, बोथ आर करेक्ट, दोनों ही सही हैं। एडोलसेंस, इस एज में बच्चा क्या कहता है, हार्मोनल, इसमें क्या हार्मोनल चेंज होते हैं। नंबर 1 हम लिख लेंगे, आपको पता होना चाहिए हार्मोनल चेंज होते हैं बच्चे की। इसमें इन्फ्लुएंस प्ले एंड द लीडिंग रोल, वो मतलब कि हर चीज में आगे आना। एडोलसेंस में देखा ना, बच्चा एक हीरो बनता है अपने आप में, लीडिंग, वो लीडर बनना चाहता है, अपने आप को रोल, मतलब कि अपने आप सोचता है मैं तो बहुत बड़ा रोल मॉडल हूँ, मैं मेरे से बड़ा अपने आप में, देखिए उनको बच्चों को लगता है कि मैं बहुत सुंदर दिख रहा हूँ अपने आप में। इस एज में आके बच्चा स्मार्ट दिखना, अपने आप को शो ऑफ करता है। एंड ऑर्डर इज अटेन द सेक्सुअल मैच्योरेशन, बच्चे के अंदर सेक्सुअल मैच्योरेशन भी इसी एज में आता है।
ठीक है, इसी एज के अंदर बच्चे के अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी भी आ जाती है, वो मैच्योर हो जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर इज द मार्क, देखिए उसके एडोलसेंस ग्रोथ इनपुट हो जाती है, वो इस मतलब बढ़ने लगती है। एडोलसेंस एज में क्या करता है बच्चा, होमोफोन होने लगता है एंड द चाइल्ड ऑल चाइल्ड वेरियस इन इंटेंसिटी। उनके जो कहना चाहिए कि सबका अलग अलग डेवलपमेंट होता है, बट चाइल्ड इन द बॉयज टेकन प्लेस एंड द एवरेज ऑफ द 12 to 15 ईयर। कहते हैं, कहना चाहिए कि जो बच्चे हैं बॉयज हैं वो 12 to 15 ईयर, इन द गर्ल्स का 2 ईयर अर्लियर, इससे भी 2 साल पहले से बच्चा एडोलसेंस एज में आ जाती है। इट मीन्स अगर बॉयज 12 टू, हम मान लेते हैं कि बॉयज का एडोलसेंस एज ये है 12 to 18 एंड, और गर्ल्स 2 साल पहले बिफोर 2 ईयर गर्ल, हम कह सकते हैं गर्ल, ये गर्ल्स है ये बॉय है। बॉय, जो बॉयज की एडोलसेंस एज होती है वो गर्ल्स से 2 साल लेट होती है। गर्ल्स 2 साल पहले ही किशोर अवस्था में डेवलप होने लगती हैं। उनका साइज वेट इस एज में आकर उनका साइज वेट सब कुछ डेवलप होता है और अलग अलग होने लगता है। उनके कहना चाहिए कि उनके जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो डेवलप होने लगते हैं, उसी तरह से बॉयज के भी डेवलप होने लगते हैं अलग अलग, बट थोड़ा 2 साल का डिफरेंस आता है। बट जब उससे पहले जब बच्चा 12 से 7 टू या बर्थ से लेकर, एक मिनट, कह सकते हैं कि बर्थ से लेकर बच्चा, बर्थ से लेकर बच्चा 10 ईयर तक, 10 ईयर तक गर्ल्स बॉयज में कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों सेम होते हैं। गर्ल्स बॉयज में कोई डिफरेंस नहीं होता है, वो दोनों सेम होते हैं। जब 10 के बाद जब वो एक एज में, मतलब एडोलसेंस एज में जब एंटर करता है बच्चा, तो उसके बॉडी पार्ट में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, वहां से उनका डेवलपमेंट अलग अलग में होता है। अब मैच्योरिटी ऑफ एडोलसेंस, अब हम मैच्योरिटी ऑफ एडोलसेंस देखते हैं। The gender under the directions for prepare of the body adolescence the important 40, हम यहाँ कह सकते हैं कि एग्जाम्पल है डेवलपमेंट ऑफ। अब हम डेवलपमेंट देखते हैं, मैच्योरिटी तो आ गई है बच्चे में पूरी। अब मैं थोड़ा सा आपको इसके थ्रू और बता देती हूँ इसी चीज को कि थोड़ा अच्छे से समझ में आए। 1 सेकेंड आपको, ये आप देख पा रहे हैं ना पिक्चर, पिक्चर आप देख पा रहे हैं? हाँ दिख रही है। ओके, देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये पेरेंटल पीरियड है। देखिए ये आपका पेरेंटल पीरियड है, फेटल ग्रोथ 8 to 14 वीक, बच्चे का 14 वीक तक। फर्स्ट बच्चा इस तरह का था, सेकंड इसका डेवलप हुआ फेटल 12 वीक में, ये स्टार्टिंग का है, ये 12 वीक हुए, राइट। 12 वीक में बच्चा ऐसा डेवलप हुआ, उसके बाद यहाँ डेवलप हुआ, फिर 20 वीक आए, 20 वीक में बच्चा इस तरह से डेवलप हुआ। आप देख रहे हैं कितनी जल्दी जल्दी बच्चा डेवलप हो रहा। पहले यहाँ ऐसा था वीक में, एक भून के समान, फिर 24 वीक में यहाँ देखिए इसका डेवलपमेंट, फिर इसका डेवलपमेंट, फिर 32 वीक, फिर 38 एंड 40 वीक में बच्चा यहाँ पूरा डेवलप हो गया है। इट मीन्स ये 40 वीक का बच्चा है, 40 वीक का बच्चा है। तो इस तरह से सबसे ज्यादा डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो पेरेंटल एज में होता है। बच्चे का पेरेंटल पीरियड जब होता है तो ये यहाँ से गर्भभूमि से स्टार्ट हुआ है और ये लास्ट स्टेज आ गई है इसकी जब वो जन्म लेता है, बर्थ लेता है। नेक्स्ट हम देखते हैं,
देखिए, मिडिल चाइल्डहुड डेवलपमेंट। अब मिडिल चाइल्डहुड डेवलपमेंट आप यहाँ देखिए, फिजिकली ड्यूरिंग द मिडिल चाइल्डहुड फिजिकल एपरेशंस बिकम सेल्फ कंसर्निंग, दे स्टार्ट किया। आप देख रहे हैं वे इसमें बच्चे का जब मिडिल एज आती है ना, मैंने अभी बताया ना मिडिल एज और एक बच्चे की होती है अर्ली चाइल्डहुड। यहाँ हम मिडिल एज के बारे में देख रहे हैं, बच्चे का ये मिडिल एज का पिक्चर है, आप देख सकते हैं किस तरह का डेवलपमेंट बच्चे में हो रहा है। यहाँ स्टार्ट किया देयर द वेट, बच्चे का वेट, हाइट, मसल स्टैंड, मोटर स्किल एंड स्टिमा इंक्रीज, मोस्ट गो थ्रू, हर चीज में मिडिल चाइल्डहुड, ये सारा मिडिल चाइल्डहुड के अंदर आता है, राइट। तो बच्चे का डेवलपमेंट मिडिल चाइल्डहुड के अंदर होता रहता है। तो बच्चे का डेवलपमेंट मिडिल में बच्चे का वेट बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, मसल बढ़ती, स्ट्रेंथ और मोटर स्किल, ग्रोस मोटर एंड फाइन मोटर का डेवलपमेंट बहुत जल्दी इंक्रीज होता रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब इसमें देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब कॉग्निटिव क्या होता है, माइंड का डेवलपमेंट। फिर उसके बाद सोशल एंड इमोशनल आ जाता है। Children logically skill start to improve along with the short term and long term memory. This logical can apply the problem solving and typical include the abstract problem। देखिए इस एज में जब बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है ना, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने लगता है। उसके सामने अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। टिपिकली जो उसके अंदर अब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम वो करने लगता है, पर्सनल एक्सपीरियंस हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम होती है, लर्निंग एनहांस, उसको सॉल्व करने का वोकैबुलरी, ये सारी चीजें कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका मानसिक विकास हो रहा है, मानसिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो बच्चा इस तरह के थॉट्स करने लगता है। प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो उसको वो शॉर्ट आउट इजीली कर लेगा, क्योंकि उसका वहां डेवलपमेंट हो रहा है। वो माइनस प्लस के सम भी करेगा, या उसको कोई समझ नहीं आ रहा तो उसको कोशिश करेगा समझने की, अदरवाइज वो किसी की हेल्प लेगा। तो यानी कि इट मीन्स वो अपनी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर रहा है। देन सोशल एंड इमोशनल। नेक्स्ट आता है सोशल एंड इमोशनल। चिल्ड्रन ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड स्टार्ट, जब उसका चाइल्डहुड स्टार्ट होता है, मुझे लग रहा है कोई बच्चा ज्वाइन करना चाह रहा है क्या। देखिए, children during middle childhood start to regulate their emotional, they recognize their warm emotions, उसके जो इमोशंस होते हैं, खुद के इमोशन। हेलो दीदी। हाँ जी बोलिए, बोलो। हाँ, द इमोशन ऑफ अदर इन विच दे आर एबल टू कम्युनिकेशंस, वो कम्युनिकेशन, देखिए अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने में, क्योंकि वो समाज में रहता है, समाज में रहता है तो वो अपनी चीजों को शेयर करना, कम्युनिकेट करने लगता है, एक्सप्रेस करने लगता है। कैसे करता है, वो सोशल रह के समाज में, वो समाज से सीखता है। दे आल्सो एबल टू मेंटेन द रिलेशनशिप, वो हर रिलेशनशिप को एक मेंटेन करना सीख जाता है। देयर सोशल स्किल हैव इंक्रीज, उसके अंदर सोशल स्किल, सामाजिक स्किल उसके अंदर डेवलप हो जाती हैं। एंड दिस स्टेज वर्ड दे अंडरस्टैंड राइट फ्रॉम रॉन्ग, दे लर्न टू फील इम्पैथी एंड सिंपैथी, वो सारी चीजें उसके अंदर। इमोशनली भी बच्चे को अगर दुख होगा तो वो रोएगा भी, खुश होगा तो वो हंसेगा भी। तो उसमें ये सारी चीजें डेवलप हो रही हैं, सारी चीजें इसके। मेरी आवाज आ रही है ना अब तक? हाँ भी आ रही है। ओके। तो इस तरह से सारी चीजें उसमें डेवलप होने लगती हैं, सारी चीजें इजीली। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट उसका बच्चे का मिडिल एज में हो जाता है, क्योंकि वो समाज में रह रहा है, सोसाइटी में रह रहा है। इस तरह से उसका सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेज। अब देखिए स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट।
फर्स्ट उसका कॉग्निटिव, जब बच्चा छोटा होता है ना, सबसे पहले आपने देखा है ना, उसके माइंड का विकास होता है। जब बच्चा जैसे पैदा होता है और वो सबसे पहले अपने सर को संभालना स्टार्ट करता है ना, सबसे बड़ा पार्ट उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका इसका होता है, माइंड का, इसका दिमाग का होता है। क्योंकि उसको भूख लग रही है, वो पता लग जाता है उसको, मुझे भूख लगी है, रोना है, या मुझे प्यास लगी है, या कुछ भी, इसको थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट, यानी कि सबसे पहला डेवलपमेंट उसका माइंड का होता है, और सबसे पहले वो ग्रोस मोटर में अपने सर को संभालना स्टार्ट करता है। ठीक है। सेकंड, उसका सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, क्योंकि वो समाज में तो आ गया ना, बच्चे ने जन्म लिया, पैदा हुआ, वो किस में आ गया, समाज में आ गया। इट मीन्स वो जब अपने फैमिली में, अब ऐसा तो नहीं कि पैदा होते ही वो बाहर खेलने लगा या बाहर, ऐसा तो नहीं, क्योंकि हम भी तो एक समाज ही है ना, हमसे मिलके तो समाज बना, सोसाइटी बनी है ना, तो बच्चा समाज में आ थोड़ा गया। सही होके आया कर, बालों में तेल वेल तो डाल के आया कर। सोशल डेवलपमेंट, ये विदेश पाल जी, आपका माइक ऑन है, आप थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है क्लास में, आप माइक ऑफ कीजिए अपना। सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, राइट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, तो बच्चे का समाज में रह के सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। तो क्योंकि वो किस तरह से हो रहा है, हमें ये देखना है, हमें क्या देखना है कि जब बच्चा रो रहा है, या किसी को मम्मा मम्मा बोल रहा है, मम्मा पापा, या खुश हो रहा है, या इमोशनली उसको उसको हमने कुछ खाने के लिए नहीं दिया, या उसको ऐसे थप्पड़ दिखाया तो वो रोना शुरू कर दिया, या फिर उसको कोई हमने थिंग्स दी, या टॉफी चॉकलेट, या उसको दिखाया, या कुछ उसकी पसंद की चीज दी, तो वो हंसने लगा, तो इट मीन्स उसमें सोशल इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद बच्चे में थर्ड स्टेज पर आता है स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चा लैंग्वेज बहुत अच्छे से बोलना सीख जाता है, उसमें स्टार्टिंग में 2 and 3 वर्ड्स के सेंटेंस, जैसे पानी, मम्मा, भैया, पापा, इस तरह के सेंटेंसेस वो छोटे छोटे सीखने लगता है बच्चा। तो स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट उसका धीरे धीरे डेवलपमेंट होता रहता है। नेक्स्ट, फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट। बच्चा एक ज्वाइन करना चाह रहा है, बट वो ज्वाइन हो नहीं पा रहा है। ठीक है, चलिए, इतना लेट तो क्लास ओवर होने वाली है, अभी कोई मतलब भी नहीं बनता ज्वाइन करने का। फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट, अब देखिए, फाइन मोटर स्किल डेवलपमेंट, उसके बाद बच्चे में फाइन मोटर डेवलपमेंट, इट मीन वो कोई चीज पकड़ना चाहता है, ठीक है। फिर उसके बाद फाइन मोटर, जैसे कि फिंगर से अपना फिंगर मुंह में डालना, फिंगर को पकड़ना, इस तरह का डेवलपमेंट उसमें हो रहा है। ग्रोस मोटर स्किल डेवलपमेंट, बच्चा जंप कर रहा है। फर्स्ट, इसमें फाइन मोटर्स की जगह पहले हम ये लेंगे, क्योंकि बच्चा सबसे पहले ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होता है। ग्रोस मोटर से मतलब सबसे पहले वो अपना सर संभाल रहा है, राइट। ये फाइन मोटर स्किल 5th नंबर पर है, एंड ग्रोस मोटर, सॉरी, फाइन मोटर ये 4 नंबर, एंड फाइन मोटर 5th नंबर, इस तरह से। क्योंकि सबसे पहले बच्चे का ग्रोस मोटर स्किल डेवलप हो रही है, कि वो जंप कर रहा है, दौड़ रहा है, या फिर इस तरह से। क्योंकि जब बच्चा जन्म होता है, सबसे पहले वो अपना सर संभालता है, अपने सर को संभालता है, क्योंकि वो ग्रोस मोटर है। फिर वो अपना बैठना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है, बाद में तो फाइन मोटर का यूज करता है। फाइन मोटर कौन सी होती है, हमारी फिंगर्स होती हैं, जिससे हम पेंसिल पकड़ते हैं, तो वो तो बाद में सीखेगा ना। पहले तो ग्रोस मोटर का डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का, उसके बाद फाइन मोटर का डेवलपमेंट हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले ग्रोस मोटर, उसके बाद फाइन मोटर का डेवलपमेंट होता है। यह आप देख सकते हैं, कॉग्निटिव, जीन पिगेस ने 1948 में कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात की थी। तो पिजेस कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह से होता है। फर्स्ट, सेंसरी मोटर, बर्थ टू 2 ईयर ओल्ड। जब सेंसरी मोटर का डेवलपमेंट, उसके जो सेंस होते हैं, बच्चा रोना, हंसना और सुनना, ये सारी चीजें कब सीखता, बर्थ से लेके 2 ईयर तक। आपको पता होना चाहिए सेंसरी मोटर डेवलप कब होती है, जन्म से लेके 2 साल तक के बच्चे में सेंसरी मोटर डेवलप होती है। सेकेंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये होती है 2 से 7 ईयर, प्री ऑपरेशनल स्टेज। फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 to 11 ईयर होती है।
राइट। इट मीन जैसे मैंने आपको बताया था कि बच्चे दो, उसमें चाइल्डहुड जो होता है आपका, इन दो से मिलकर बनता है, पहले 2 से 7, 7 to 11, एंड उसके बाद फिर आता है फॉर्मल ऑपरेशन, एडोलसेंस एज हो जाती है। यहाँ पर एडोलसेंस एज में बच्चे एंटर करते हैं, यहाँ पर उसकी एडोलसेंस एज हो जाती है, जिसे हम तूफान की अवस्था भी कहते हैं। इस एज में बच्चा अपने से ज्यादा अच्छा किसी को समझता ही नहीं है, और वो अपने को ही बेस्ट मानता है, या अपने मित्रों की ही बातें सुनता है, एक उस ग्रुप में रहना ज्यादा पसंद करता है। आज बच्चे ज्यादा नहीं ऐड हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि आज क्लास ज्यादा हम नहीं। तो आज हम क्लास यहीं एंड करना चाहेंगे, क्योंकि काफी सारे बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं। तो आज की क्लास यहीं, कल फिर हम क्लास लेंगे इसको आगे का। ठीक है, किसी को कुछ कहना है? ठीक है, चलिए आप लीव कर सकते हैं। आप सभी को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि अगर आप एनटीटी करना चाहते हैं और एनटीटी से जुड़ना चाहते हैं इस कोर्स को, ये 2 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, आप इसमें इस कोर्स को करके काफी आगे निकल सकते हैं और एक अच्छी जॉब ले सकते हैं। तो आपको अगर मेरे साथ एनटीटी करनी है, मेरे से जुड़ना है, तो आप मेरे नंबर 9697038251 पर कॉल करें और मेरे से कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच।